हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि मैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से आपकी स्टडी चल रही होगी। तो मेरा नाम है परवेश खान वेरानी और आपका मेरे चैनल मैथ हब में स्वागत है। वेरी वेरी वेलकम। तो हमने एक्सरसाइज पे वो एक जो सॉरी चैप्टर हमने फर्स्ट और चैप्टर नंबर सेकंड की 2.1 को हमने क्लियर कर लिया था। बीच में थोड़ा ब्रेक लग गया, नो प्रॉब्लम। और अब आज हम करने वाले हैं 2.2 को, चैप्टर 2 के 2.2 का रॉकेट शॉट, नो वन शॉट, रॉकेट शॉट, नो गन शॉट, रॉकेट शॉट, रॉकेट शॉट करेंगे। और एकदम बड़े तरीके से डीप में। क्यों? बेसिक हमारे क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि बेसिक हमारे एकदम बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर है, तो हमें बेसिक में कोई दिक्कत नहीं है। और एक साथ में अब अगर हमारा बेसिक क्लियर है तो उससे हमें कॉन्फिडेंस मिलेगा, बहुत सारा हमें पूरा कॉन्फिडेंस मिलेगा। इस कारण अब मैं आपको ये चीज बता दूं कि आपको ये मेरी क्लास को अटेंड करना है। और ये मेरी क्लास आपको एक या फिर अगर आपको बेसिक बेसिक के लिए और हाँ रिवीजन के लिए ये एकदम बेस्ट है। ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रिवीजन के लिए हम बाद में हम बहुत सारी हम अपनी सीरीज में हम चालू करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सीरीज कौन कौन सी चालू करेंगे? सबसे पहले हम अपने 14 चैप्टर्स को पहले बहुत बढ़िया तरीके से हम क्लियर करेंगे, ठीक है। उन्हें फिर क्लियर करने के बाद में फिर हम अपनी एक सीरीज चलेंगे। उसके बाद में फिर बच्चों जिस दिन आपका 2027 का बोर्ड पेपर आने वाला होगा, उस दिन हमारी सिर्फ और सिर्फ एक सीरीज चलेगी, एक सीरीज। और वो एक सीरीज नहीं होगी, उसे कहा जाएगा मैराथन। और उस मैराथन का नाम होगा बच्चों ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र मैराथन। ये जो ब्रह्मास्त्र आपकी जो मैराथन होगी, ये मैराथन आपका पिछले साल का जो मैंने आपको करवा दिया सारा आ जाएगा इसमें। और इसमें आपको 100% जहां तक मेरी कोशिश रहेगी, आपको 100% आपको इसमें सारा करवाया जाएगा। ओके, अब बात को करते हैं खत्म। अब करेंगे क्वेश्चंस। तो हमारा बच्चों बेसिक तो हमारा एकदम बड़े तरीके से क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 2.1 हमने कर लिया, 2.2 भी हमने कर लिया। अब क्या करेंगे? एकदम देखिए, आपको पता है एकदम फ्री क्लास है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन सभी को आप ये मेरी वीडियो जरूर भेजें, ताकि आपके जो मार्कशीट के अंदर आपकी वेटेज होनी चाहिए वो आपकी नीचे ना आए। ओके, वेटेज या फिर जो आपकी जो मेरिट होती है जो आपके नीचे नहीं। अब एक चीज देखो, इंग्लिश के अंदर आपके बढ़िया नंबर है, ठीक है, इंग्लिश में बढ़िया नंबर है, हिंदी में बढ़िया, एसएसटी में बढ़िया, साइंस में बढ़िया, मैथ में कम नंबर आ जाता, फिर मेरिट नीचे आ गई। इसलिए अब से हम देखते हैं डेली क्लास लेंगे हम, साथ में क्या पता हम लॉन्ग क्लास भी लेंगे, और साथ में हम क्या करेंगे, शॉर्ट क्लास लेंगे। शॉर्ट्स पे हम यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी अब से हम क्लास लेने चालू करेंगे, ताकि मुझे भी क्या मिले, मुझे भी एक ये पब्लिक मिले, मतलब जैसे क्या बोलते हैं, पब्लिक पॉपुलैरिटी, ठीक है। अब मुझे वो जैसे कि जिससे मुझे भी थोड़ा बेनिफिट हो। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में बेनिफिट का भी तो टाइम है बच्चों। ओके, अब हम चालू करते हैं अपनी 2.2 को। आओ, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बच्चों आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से आपका चांस है 90 टू 100% चांस है कि आपका इस फर्स्ट क्वेश्चन के कंसेप्ट से या फिर आपका फर्स्ट क्वेश्चन से आपका एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन को। आइए श्री धाम वृंदावन में प्रवेश कीजिए, वृंदावन में राधे राधे। आओ बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है? x² - 2x - 8। हमें क्या करना है, इनके एक तो शून्यांक देखने, फिर उन शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करनी है। आओ कैसे करते हैं? सबसे पहले इनके शून्यांक निकालते हैं। आओ शून्यांक निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखो, x² - 2x - 8 है, x² - 2x - 8। अब क्या करना है, अब ये जो x² है इसका सबसे पहले ये देखो व्यापक पद, देखो इसका जो व्यापक पद है, व्यापक पद क्या होता है बच्चों, ax² प्लस में bx प्लस में c। ये तो इसमें ax² ये क्या है, a है, ये क्या है, b है, और ये क्या है, c।
ओके, ये चीज आपको पता चल गई। ये क्या है, ए है, ये क्या है, बी है। ओके, ये क्या है, ए है, बी, सी, पता चल गई। अब क्या करो बच्चों, अब ए को सी के अंदर क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। क्या करो, ए को सी पर मल्टीप्लाई कर दो। तो जब हम एक्स को जब हम -8 में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, -8x²। अब क्या करो, 2x को इस तरह से बांट दो कि क्या करो कि बच्चों की 2x को अब इस हिसाब से मतलब बांट दो कि जो अगर इनको मल्टीप्लाई करें, जब क्या करें, मल्टीप्लाई करें, जब तो आ जाए -8x², और अगर जोड़े या फिर घटाएं तब आ जाए -2x। अब देखो हम काम करके देखते, देखिए जो कि -4x प्लस में 2x है। अब देखो जोड़ेंगे, -2x आ गया, क्लियर, और इंटू कर देंगे तो -8x² आ जाए। जोरदार, यही करेंगे, यही करेंगे। अब क्या करेंगे, अब देखो भाई साहब, अब देखो कैसे करते हैं। ये देखो, इसको मैं आपको है, इसका मैं आपको फॉर्मूला बता दूं, मैं आपको इसका ट्रिक बताता जाऊंगा। x² माइनस का 2x माइनस का 8। अब क्या करो, x² माइनस का 2x काटो, 4x² प्लस में 2x माइनस का 8। अब इसमें क्या करो, x कॉमन ले लो, x कॉमन है, x को बाहर ले लिया, x² क्या है, x² है। अब x² है बच्चों, तो फिर अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब x² 2x है, क्या है, x इंटू एक्स, एक x तो हमने बाहर ले लिया तो फिर एक x बचा। ओके ठीक है, और x यहां से बाहर गया तो फिर कितने बचे, 4। ओके, नो प्रॉब्लम बच्चों, नो प्रॉब्लम। अब क्या करो, प्लस का 2 बाहर ले लो। अब प्लस का 2 हमने बाहर ले लिया तो 2x में से 2 गया तो कितने बचे, x, और 8 में से 2 बाहर गया, मतलब कि 2 का फिर 8 भी अगर तो भाग दे दो, कितने बचे, 4। इतने मैं बता दूं बस। आप सबसे पहले आप अपना एक काम हमेशा याद रखना बच्चों, सबसे पहले आपका काम ये होना चाहिए कि आपको ये पहले वाला निकालना आना चाहिए। अगर आपने ये वाला अगर निकाल लिया तो हमेशा याद रखना, ये जो दूसरा वाला होगा ये सेम होगा, बस इतना याद रखो, ठीक है। x - 4 और x + 2, x - 4 और x + 2। अब इन्हें क्या करो बच्चों, 0 बराबर में 0 लगाओ, तो फिर ये क्या आएगा, x = 4, x = -2। अब हमें क्या करना होगा बच्चों, शून्यंक तो आ गए, अब शून्यंक के जो गुणकों के बीच की हमें सत्यता की जांच करनी है। आओ अब वो भी हम करते हैं, कैसे करेंगे, देखो। अब ये इसे मानो बच्चों अल्फा और इसे मानो बच्चों बीटा, मानना भी पड़ेगा, काम नहीं ठीक है, अल्फा और बीटा। अब सबसे पहले काम देखो बच्चों, सबसे पहला होगा अल्फा प्लस में बीटा। अल्फा प्लस में बीटा कितना होता है, माइनस का b/a, इक्वल है अल्फा प्लस में बीटा इज इक्वल टू माइनस का b/a। तो अल्फा प्लस में बीटा तो 4 प्लस माइनस के 2 बराबर, तो माइनस के 2, तो फिर अब माइनस की पहले से, तो फिर यहाँ पे b की जगह क्या है, -2 में 1, क्योंकि x² है तो सीधा है, तो फिर हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, नो प्रॉब्लम वाली बात बच्चों, ठीक है। अब ये देखो, अब हमने क्या मान लिया, ये मान लिया। अब उसके बाद में क्या करो बच्चों, ये जो है अब प्लस और माइनस इंटू होगे तो आएगा बच्चों माइनस। प्लस और माइनस को जब आप इंटू करेंगे तो माइनस आएगा। ये बात समझाने की नहीं होती, ये आपको हमेशा आपको बच्चों पता होनी चाहिए, ठीक है। ये आपने मान लिया तो ये क्या आया, ठीक है, तो ये आ जाएगा बच्चों 2, और माइनस से माइनस कर देगा तो ये आ जाएगा 2। तो लो, ये पहली इक्वेशन तो हमने कर ली, सही, नो प्रॉब्लम वाली बात। अब करेंगे बच्चों, देखिए दूसरा नंबर देखो, अल्फा इंटू बीटा, ये आएगा बच्चों c/a इज इक्वल, ठीक है, इज इक्वल, तो 4 इंटू -2, c की जगह है बच्चों -8 और बटा 1, तो फिर ये आएगा -8 इंटू 8, ये ठीक है, सही होगी। अब कोई दिक्कत नहीं, अब दोनों तो अब सेम होगी। चलो आप अब जब तक आप इसे नोट कीजिए, जब तक हम दूसरा क्वेश्चन भी करते हैं, ओके जल्दी। हाँ, अब ये क्वेश्चन देखो बच्चों, अब ये एक क्वेश्चन और है। अब हमें क्या करना होगा बच्चों, अब हमें वो सेम ही करना होगा, ठीक है। हमें क्या करना होगा, हमें वो सेम ही सिचुएशन हमें करनी होगी जो हमने उस समय जो की थी, ओके। और अब ये जो 4a² है, अब इसे 1 के अंदर इंटू कर दो, अब जो आएगा अब हमें इस 4s को इस हिसाब से हमें बच्चों डिवाइड करना है कि जब हम जोड़ें या फिर घटाएं जब तो आ जाए -4s, और इंटू में करते जब भी आ जाए बच्चों -4s, तो क्या होगा, अब देखिए -4a² तो -2s और -2s प्लस में आ गया 1,
कैसे माइनस का 2s ये देखो, अब माइनस का 2s और माइनस का 2s, अब इन्हें जब हम बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा बच्चों माइनस का 4s स्क्वायर, और जब और क्या और जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो आएगा बच्चों माइनस का 4s। नो प्रॉब्लम, ठीक है भाई, ठीक है ऐसे करो। और फिर उसके बाद में क्या करो, हाँ अब इसमें क्या करो बच्चों, आप देखिए अब इसमें 2s है जो ये इसमें देखो एक जैसा है, तो 2s को बाहर ले लो, बाहर लिया तो फिर यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों 2s-1। ओके, अब यहाँ पे क्या करो बच्चों माइनस एक समान ले लो, तो यहाँ पे आएगा बच्चों 2s-1। ठीक है, और फिर उसके बाद में क्या करो बच्चों दो 2s-1, और फिर ये भी बच्चों 2s-1, तो बराबर में अगर जीरो करेंगे तो ये आएगा बच्चों s बराबर 1/2, और ये भी आएगा बच्चों s बराबर 1/2। ये भी क्या आएगा बच्चों s बराबर 1/2, ये आएगा बच्चों अल्फा, ये आएगा बच्चों बीटा, तो अल्फा प्लस में बीटा माइनस का b/a, अल्फा प्लस में बीटा क्या आएगा बच्चों माइनस का b/a आएगा, तो अल्फा प्लस में बीटा तो 1/2 प्लस में 1/2 इंटू अब माइनस का b, तो माइनस फिर माइनस का यहाँ पे हमें बच्चों 4 लेना पड़ेगा, फिर साइड में आएगा बच्चों बट्टे बट्टे में आ गया 4, तो अब 1/2 1/2 यानी आधा प्लस में आधा कितना होता है बच्चों, आधा प्लस में आधा होता है बच्चों 1, 1 आ गया बराबर में, ये कट गया, ये यहाँ से कट गया, ये भी बच गया बच्चों 1, हैंस प्रूफ, ये क्लियर हो गया। फिर उसके बाद में बच्चों फिर एक और देखो अल्फा इंटू बीटा तो c/a, ठीक है अल्फा इंटू बीटा, फिर 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल c/4, तो 1/4 बराबर 1/4, हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ हो गया क्लियर। ठीक है, और ये बच्चों आपको बहुत ही बड़े तरीके से आपको समझना पड़ेगा जब भी काम पड़ेगा। ठीक है, ओके चलो और करते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन और देखो बच्चों, इसमें क्या है, ये क्या है 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। अब भी बच्चों अब ये व्यापक पद नहीं है, सबसे पहले से व्यापक पद बनाना पड़ेगा। व्यापक पद कैसे बनाएंगे देखो, तो ax² तो व्यापक पद क्या होता है ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर में 0, चलो दो छोड़ो, जीरो को छोड़ो, एक जीरो को छोड़ो, तो 6x² तो bx, तो ये देखो माइनस का 7x को यहाँ पे रखो, फिर रहेगा बच्चों माइनस का 3 क्योंकि c अच्छा है। ठीक है बच्चों, ओके इनको यहाँ पे ले लिया। अब देखो वो सेम सिचुएशन, अब 6x² को क्या करो -3 से इंटू कर दो, तो आएगा बच्चों क्या आएगा माइनस का 18x²। अब इसे क्या करो 6x² को यहाँ पे लिख दिया, अब फिर क्या करो माइनस का 9x प्लस में 2x रखो, माइनस का 9x प्लस में 2x क्यों रखा, क्योंकि जैसे बच्चों जब -2x प्लस में 2x को जब हम जोड़ेंगे जब तो आएगा बच्चों माइनस का 7x, और इंटू करेंगे जब आएगा बच्चों माइनस का 18x²। देखो देखो बच्चों माइनस का 9x प्लस में 2x माइनस का बच्चों 3, तो अब ये क्या आ गया, अब देख लो, अब देखो 2x बराबर ले लिया, तो फिर अब यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 2x माइनस का 3। ओके, अब साथ में क्या करो यहाँ पे ले लो बच्चों प्लस का 1 ले लो बाहर, तो ये आ जाएगा बच्चों 2x माइनस का 3, तो 2x माइनस 3 और 2x प्लस में 1 बराबर में आएगा 0। ठीक है, तो फिर अब क्या आएगा, अब x बराबर 3/2 और x बराबर माइनस का 1/2, ये तो अल्फा और ये है बीटा। ठीक है, ये अल्फा, ये अल्फा और ये बीटा। ठीक है, ये अल्फा ये बीटा, तो अल्फा प्लस में बीटा माइनस का b/a, तो 3/2 माइनस 1/2 और तो माइनस का, तो 3 बट्टा में आ गया बच्चों 6, तो 2 2 ये 3। ठीक है, ठीक है सर, तो सॉरी 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 सॉरी, अरे हाँ हाँ अभी उतारना मत रे भाई, वापिस से करके रुको। देखो तो व्यापक पद बने हमें यहाँ से लेना होगा। ठीक है, अल्फा प्लस में बीटा तो है 3/2 माइनस का 1/2, माइनस का b लेंगे 7x, तो 7 बट्टा में आ गया 6, तो और यहाँ पे 2 2 3,
दो, अरे यहाँ पे 2x की जगह बच्चों यहाँ पे 3x रखना था, ठीक है 3x। तो अब क्या आएगा बच्चों, 1/3, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 1/3। अब क्या होगा, अब 2 और 3 को 2, ठीक है, तो 2 3 6, 6, ठीक है। अब 2 फिर, अब क्या होगा, तो 2 3 3 9, 9 2, फिर 2 को फिर बच्चों हम इंटू कर देंगे, 2 को हम इंटू कर देंगे तो फिर क्या आएगा बच्चों 2, ओके। तो ये तो आ जाएगा बच्चों 7/6, और ये प्लस से प्लस, तो फिर ये आएगा बच्चों 7/6। ये हो गया बच्चों आपका हैंड्स प्रूफ, ठीक है। ये भी क्या हो गया बच्चों आपका हैंड्स प्रूफ। तो सारे बच्चों क्वेश्चन ऐसे ही हैं, बस थोड़ा सा बच्चों आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ओके। आगे देखो, तो फिर अब चौथा क्वेश्चन देखो। चौथा है 4u² प्लस में ये, अब ये है देखो बच्चों, अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो बच्चों हमें इस सी देखना पड़ेगा। सी क्या है, सी कुछ भी ले लो, दो बराबर में 0 रख लो, आ गया सी। अब क्या करो, देखो अब हमें क्या करना है, अब देखो 4u² है बच्चों। अब 4u² में आप जरा ध्यान से देखो कि 4u² में 4u देखो इक्वल है। अगर हम 4u को बाहर लेते हैं तो u प्लस में 2 बचेगा, बराबर में आ गया 0। तो अब फिर क्या होगा बच्चों, 4u इज इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो फिर क्या आएगा बच्चों, u बराबर 0/4, और फिर यहाँ पे u बराबर -2। तो ये u बराबर 0 और ये u बराबर -2, ठीक है। ये u बराबर -2, तो ये अल्फा, ये बीटा, अल्फा प्लस में बीटा माइनस का b/a, तो अल्फा 0 - 2, ठीक है, अल्फा 0 - 2। और अब क्या होगा बच्चों साथ में, अब 0 - 2, अब हमें क्या होगा, अब b की जगह, हाँ b की जगह 8 ले लो, माइनस का 8 और a में 4, तो फिर घटाएंगे तो भाग जाएगा, तो फिर -2 और -2, या फिर भी -2, ये भी आगे जी, ये भी आएगा भाई एक जैसा, ठीक है, ये भी आ गया एक जैसा, ओके कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे देखो बच्चों, अल्फा इंटू बीटा c/a, अल्फा इंटू बीटा 0 इंटू -2, अब सी की जगह रखो बच्चों 0, बटे में रखो 4, तो फिर -2 का 0 में इक्वल होगा, तो फिर ये आएगा बच्चों 0, ठीक है। ये, हाँ ये है, ये है ये, ओके। उतारो, उतार लो। पांचवा क्वेश्चन देखो बच्चों, t² माइनस का 15, ये आपका इंपॉर्टेंट है। इसके बच्चों में 80 से 90% में चांस कह सकता हूँ आएगा, हाँ ये आ सकता है बिल्कुल, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, चलो देखते हैं कैसे करते हैं, आओ। तो t² बच्चों माइनस का 15 है, इसे क्या करो बच्चों, t² को बराबर वहां पे लेके उठ चले जाओ, यहाँ पे लेके अगर बराबर में जरूरत है तो ये क्या आ जाएगा 15। अब क्या करो, t बराबर √15, ठीक है, t बराबर आ गया बच्चों √15। तो और अब यहाँ पे क्या करो बच्चों, दोनों तरफ से वो रूट कर दो, यहाँ पे भी एक रूट कर दो और एक कहां पे कर दो रे भाई रूट, हाँ एक, एक ये प्लस का है, ये प्लस का, फिर ये इनटू का, ये प्लस का, ये माइनस का, ओके। 2 मिनट यार, 2 मिनट, हाँ देखो। तो ये क्या है बच्चों, अब तो t² फिर बराबर में आ गया बच्चों 15,
अब टी स्क्वायर, टी बराबर आ गया, ये आएगा बच्चों रूट का 15। अब टी बराबर क्या आएगा, एक तो आएगा बच्चों प्लस का रूट 15, ठीक है, और एक आएगा बच्चों आपका माइनस का रूट 15, ठीक है। ये दो आ गए। अब दो आने के बाद अब क्या करो, देखो ये इसे मान लो बच्चों अल्फा, इसे मान लो बीटा। तो अब क्या करो, देखो हाँ ये तो है बच्चों आपका सी और बी। अब ए बराबर तो मान लो बच्चों बी, आप ए एक बराबर आप मान लो एक, ठीक है। तो अल्फा प्लस में बीटा यानी माइनस के बी बटा ए, ओके। अब यहाँ पे क्या करो, अल्फा प्लस में बीटा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे बच्चों देखो रूट 15 माइनस का रूट 15, ठीक है, रूट 15 माइनस का रूट 15, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा बच्चों। अब यहाँ पे एक देखो यार, ये है माइनस का रूट 15, तो सॉरी बी में हमें क्या रखना है, सॉरी हाँ ये तो सी, हाँ बी में हमें रखना है बच्चों जीरो, जीरो बटा एक। अब ये कट के जीरो, ये कट के हो गया जीरो, ठीक है। अब एक ये क्या है, हाँ अब ये क्या है, अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए। तो अब रूट 15 इंटू रूट 15 यानी एक तो प्लस का रूट 15 इंटू माइनस का रूट 15, ठीक है। और फिर साथ में क्या है, यहाँ पे माइनस का 15 सी की जगह और यहाँ पे एक, ठीक है। तो इन्हें साथ में क्या है, तो रूट तो हट जाएगा लेकिन साथ में प्लस माइनस का, तो यहाँ पे आएगा माइनस या यहाँ पे आएगा माइनस। देखो कैसे, अब मैं बताता हूँ कैसे। आप देखो अल्फा प्लस में बीटा, ये रूट 15, ये हो गया माइनस का रूट 15, तो रूट प्लस का रूट 15 और देखो प्लस का रूट 15 और माइनस का रूट 15 घट के हो गया बच्चों जीरो, ठीक है। अब बी हमारे पास बच्चों था नहीं, बी हमारे पास था नहीं, ए बराबर तो हमने जीरो मान लिया, बी हमारे पास था नहीं, तो बी बराबर हमने मान लिया बच्चों जीरो, बी बराबर हमने क्या मान लिया जीरो। अब जीरो में बच्चों जब एक का भाग देंगे तो बच्चों जीरो ही आना है, तो ये भी आ गया जीरो। अब अल्फा प्लस में बीटा ये आ गया जीरो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे देखो अल्फा प्लस में बीटा ये क्या है सी बटा ए। अब हमने क्या किया, अल्फा इंटू बीटा में हमने क्या किया, ये देखो अल्फा इंटू बीटा में ये क्या है, ये अल्फा इंटू बीटा में है बच्चों रूट 15, ये है रूट प्लस रूट 15 इंटू माइनस रूट 15 बराबर क्या है माइनस, हाँ क्योंकि ये देखो अरे यार चलो हाँ ये -15 ये सी, हाँ इसे मानना था सी, ठीक है। तो रूट 15 इंटू रूट 15, हाँ चलो छोड़ो देखो मानो, हाँ ठीक है। फिर ये रूट 15 और ये फिर रूट 15, फिर ये बराबर थे -15, फिर इंटू गए तो रूट हट जाएगा, तो फिर ये यहाँ पे यहाँ पे आएगा बच्चों 15 15, फिर ये आ गया यहाँ पे बच्चों माइनस का 15, हैंस प्रूफ, नो प्रॉब्लम, ओके। ठीक है आगे देखो, छठा क्वेश्चन देखते हैं। हाँ अब छठा क्वेश्चन देखो, 3x² माइनस एक्स माइनस का 4, पहले वाला जैसा ही है यार, तो कर लो इंटू, तो आएगा बच्चों माइनस का 12x² माइनस 12x², तो फिर अब क्या करो 3x² माइनस का 4x प्लस में 3x माइनस का 4, क्यों, क्योंकि 3x, क्योंकि अब देखो हाँ 4x माइनस का 4x प्लस में 3x इंटू करेंगे तो आ जाएगा बच्चों माइनस का 12x², और जोड़ देंगे जब आएगा बच्चों सीधा माइनस का x आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या करो बच्चों x को बराबर ले लो, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा 3x माइनस का 4, ओके। और यहाँ पे क्या ले लिया साथ में बच्चों, ले लिया प्लस का 1, तो फिर यहाँ पे आएगा बच्चों 3x माइनस का 4, ठीक है। तो ये आएगा बच्चों x प्लस 1 और ये आएगा 3x माइनस का 4, तो ये तो आएगा बच्चों x बराबर -1, सॉरी यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे लिखा जाएगा, तो ये तो आएगा बच्चों बराबर में जीरो करेंगे तो x बराबर 4/3, और ये आएगा बच्चों x बराबर -1। अल्फा बीटा, जो बादशाह का गाना है मेरे अल्फा तू मेरी बीटा तू, ये वो वाला अल्फा और बीटा है। अल्फा प्लस में बीटा का b/a, तो 4/3, 4/3 और प्लस x बराबर -1, ठीक है, बराबर है, ये है बराबर माइनस के b/a, तो
1, ओके। ए है 3, ए है 3, तो माइनस माइनस 1/3, तो ये आ गया 3 4, तो ये आएगा बच्चों माइनस का 3, तो फिर ये आएगा बच्चों 1/3, ये आ जाएगा आएगा बच्चों 1/3, ओके। एक ये, ठीक है। और फिर एक आएगा ये अल्फा इंटू बीटा और सी, हाँ ठीक है, सी। तो अल्फा इंटू बीटा होगा 4/3 इंटू -1 बराबर सी -4, 3 -4/3 माइनस का 4/3। एक चीज जहां मेरे को लग रही है, ये वाला जो कंसेप्ट है ना, ये वाला आपका, ये वाला जो कंसेप्ट है, आप यहां हैशटैग RBC लगा लो, बिल्कुल। ये जो क्वेश्चन आपको मैंने दिया है, ये मैंने आपको जो करवाया है, 80% चांस है बच्चों पूछ सकते हैं। बल्कि जहां तक मेरे को लग रहा है, ये वाला जो है, ये वाला मैंने जो, ये जो कंसेप्ट है, मैं क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस कंसेप्ट की बात कर रहा हूं। एक तो ये वाला, और एक जो ये फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट है, एक ये जहां तक बच्चों मेरे को लग रहे हैं यार इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनको जरूर पढ़ के जाना, इनको जरूर आपको पढ़ के जाना है, ओके। अब आके हम करते हैं बच्चों अगला और क्वेश्चन, ये उतारो, अब देखते हैं। लो बस, अब बस बच्चों दूसरा क्वेश्चन और है। दूसरे क्वेश्चन बच्चों इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, शायद ही कोई क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा तो मैं आपको इंपॉर्टेंट लगवा दूंगा ठीक है। आओ, अब इसमें क्या है बच्चों की, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके संज्ञाकों के योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई है, ठीक है। हमने ये जो देखो, ये होते हैं, ये जो इन्हें कहा जाता है बच्चों संज्ञाकों का योगफल, और ये है बच्चों गुणनफल। क्या, ये तो अल्फा प्लस बीटा, ये तो योगफल, और ये क्या है गुणनफल, ओके। ये आपको बच्चों प्री बोर्ड में ये आपको क्वेश्चन पक्का मिलेगा, आप चाहे किसी भी स्कूल से, प्री बोर्ड से ये आपका पक्का आएगा, चाहे कौन से भी आज के टाइम में आप कौन से स्कूल से हो, प्री बोर्ड में ये क्वेश्चन देखा जाए तो बिल्कुल आएगा। अब देखो क्या होगा, पहला क्वेश्चन है 1/4, 1/4 और -1। अब देखो इसमें क्या है, अब ये जो 1/4, ये जो पहले नंबर पे आएगा, ये है बच्चों संज्ञाकों का योगफल, और ये जो -1 है, ये आएगा बच्चों अल्फा इंटू बीटा, ये है संज्ञाकों का गुणनफल। और अब द्विघात बहुपद का सूत्र, द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है उसे कहा जाता है बच्चों x² माइनस अल्फा प्लस में बीटा इंटू x प्लस में अल्फा इंटू बीटा। हाँ तो बच्चों आगे देखिए, फिर ये देखो, अब यहाँ पे क्या करना है बच्चों, अब जो x² माइनस अल्फा प्लस की बीटा में जगह रखो बच्चों, अब 1/4 रख लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इंटू कर लो x प्लस में अल्फा प्लस में बीटा है, अल्फा इंटू बीटा, तो क्या रखो बच्चों -1। अब जरा ध्यान में देखो, ये जो बट्टे में, ये जो 4 है, ये बट्टे में, अब हमें बट्टे में, अब ये जो बट्टे में 4 है, इसे हटाने के लिए अब हम बच्चों क्या करेंगे, पूरे के अंदर बच्चों 4 का गुना कर देंगे, 4 का गुना कर दो पूरे में, ठीक है। पूरे में 4 का गुना करेंगे तो फिर क्या आएगा बच्चों, 4x² माइनस, तो फिर अब 4 से ये 4 कट गया, तो फिर ये बच्चे कैसे, तो बच्चों x प्लस सॉरी माइनस का 4, क्योंकि यहाँ पे अब देखो 4 का, अब इन सभी में गुना किया तो ये 4x² माइनस 1/4 के अंदर, अब 4 को क्रॉस हो गया तो वज्र गुना करेंगे, तो फिर ये 4 मतलब भाग होगा, तो 1 बचा, ठीक है। प्लस में फिर -1 के साथ 4 का गुना हो तो फिर क्या, कितने बचे बच्चों, -4, ओके। ये ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन। वैसे बच्चों देखा जाए तो यार ये सारे क्वेश्चन कराने का वैसे मन तो नहीं है, लेकिन करवाना पड़ेगा, क्या इलाज, क्योंकि पहला साल है, ठीक है। पहले साल को इतना स्ट्रगल करना पड़ेगा। √2 और 1/3 बताने की जरूरत नहीं है, √2 अल्फा प्लस में बीटा 1/3 अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो फिर x² माइनस
अल्फा प्लस में बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस का रूट 2x प्लस में 1/3, ठीक है। अब 3 का फिर वापस से कर दो गुना, तो 3x स्क्वायर माइनस का 3 रूट 2x प्लस में 1, ये लो, क्लियर, ओके। तीसरा देख लो, तीसरा है 0 रूट 5, 0 अल्फा प्लस बीटा रूट 5 अल्फा इंटू बीटा। तो फिर अब क्या आएगा बच्चों, तो अल्फा प्लस बीटा सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स प्लस में रूट 5, तो फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में रूट 5 लो, ठीक है, ये आ गया। और देखो, और दिखाता हूं आपको, आओ देखते रहो। फिर है 1 ठीक है, अल्फा प्लस में बीटा 1 अल्फा इंटू बीटा 1 एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस में बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस में 1, तो फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 1 लो, ठीक है, हो गया, ओके, ये हो गया। अगला क्वेश्चन और देखो भाई, ठीक है, अल्फा प्लस में बीटा माइनस 1/4 अल्फा इंटू बीटा 1/4, तो फिर एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8, अरे सॉरी ये मैंने क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस में बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर की जगह रख लो भाई सब, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस में बीटा माइनस तो प्लस 1/4 इंटू एक्स और प्लस में 1/4, तो फिर अब 4 का बच्चों इन कर दो इंटू, ठीक है। छठा देखो बच्चों, छठा है 4 1, ठीक है, 4 1 अल्फा प्लस बीटा 4 अल्फा इंटू बीटा 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, बस ये हो गया अपने 2.2 क्लियर, साथ अपना चैप्टर 2 भी क्लियर। आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और आगे भी अब आपको बहुत सारी वीडियोस मिलने वाली है। साथ में मैं बता दूं, अब से हम शायद जहाँ तक देखा जाए शॉर्ट्स वीडियो पे भी अब हम क्लास लेना अब हम शुरू करने वाले हैं, ताकि थोड़ा पब्लिसिटी मिले। ओके, थैंक यू।